बिहार कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर लगी मुहर। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 3 अरब 36 करोड़ राशि स्वीकृत। पार्टी से नाराज तेज प्रताप यादव ने शाम में मां राबड़ी देवी से की मुलाकात। पत्रकारों के सवालों का नहीं दिया जवाब। महागठबंधन में टूट पर सामने आए तेजस्वी। भक्तचरण दास के आरोप पर किया पलटवार। कहा हमने ले लिया है फैसला। गोपालगंज, सुपौल, मुजफ्फरपुर और दरभंगा पुलिस को मिली कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर पाई सफलता। उचित मानदेय, यात्रा भत्ता और अन्य मांगों को लेकर सहियाओं ने किया प्रदर्शन। आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। पटना में सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई, जिसमें कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। इस साल बाढ़ में फसलों की हुई क्षति के मुआवजे के लिए सरकार ने 550 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो वहीं दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 3 अरब 36 करोड़ की राशि स्वीकार की गई। तो बता दें आपको कि आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इस बैठक के बाद कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कुल 12 एजेंडों पर इस कैबिनेट में बैठक में मुहर लगी है। तो इस बारे में आपको बता दें कि बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी, तो वहीं दरभंगा में एयरपोर्ट के लिए अरबों में राशि को स्वीकृत किया गया है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार खत्म कर वापस लौट रहे थे और इस दौरान पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल उपचुनाव को लेकर मंथन जारी है। उपचुनाव के बाद ही इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, जिसमें इस पर गहनता से चर्चा की जाएगी। पहले से बात होगी, उसके बारे में हम लोग तो बता दिए और हम तो आपको बता दिए हैं कि जो भी बात हुई है फिर हम लोग एक साथ बैठ करके इसके बारे में निर्णय करेंगे। जो हम लोगों को राज्य के अंदर कराना होगा, सबका एकजुट बैठा करके, सबकी सहमति करके और किस तरह से करेंगे कि ये ठीक ढंग से होना चाहिए। ये तो आप जानते ही ना हैं, कास्ट सेंसस जो होता है वो तो एक अलग चीज़ है, उस पर हुआ जनगणना का हिसाब हुआ, जो भी हुआ अगर उसमें किया जाता तो बहुत अच्छी रिपोर्ट रहती, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो 11 में एक और अलग से किया गया ना, तो अलग से किया गया तो उसमें तो हम पहले भी कह रहे हैं, अरे जाति में उपजाति होती है तो नॉर्मली तो लोग अपना उपजात बोलते रहता है। तो अगर लोगों को आप अलर्ट करके और ट्रेन करके लगा दीजिएगा कि उपजाति बोले तो उसकी जात का भी उस पूरे इलाके से पता कर लीजिए कि उपजाति बोल रहे हैं तो कौन जाति है। तो अगल बगल मेहनत करके और सबका कंसेंट लेकर के एक एक चीज़ को नोट करना। अब उस बार क्या देखा, जो भी बात आ रही है इसका मतलब ठीक से नहीं अध्ययन किया। परिवार और पार्टी से नाराज तेज प्रताप यादव अब नर्म होते नजर आ रहे हैं। दरअसल घर में लगी आग को बुझाने दिल्ली से पटना पहुंची बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की रविवार अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से मुलाकात नहीं हुई। तो वहीं तेज प्रताप यादव भी अपनी पैदल यात्रा से पहले अपनी मां से नहीं मिले। इसके बाद कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तेज प्रताप अपनी मां से मिलने पहुंचे, वो भी तब जब भाई तेजस्वी घर में नहीं थे। लेकिन अंदर जो कुछ हुआ उससे यही संकेत मिल रहा है कि परिवार में लगी आग के बुझने के आसार बेहद कम है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव गए थे अपनी मां राबड़ी देवी से मिलने के लिए। हालांकि इससे पूर्व उनकी मुलाकात नहीं हुई, फोन पर बात हुई कि नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन तेज प्रताप यादव आज अपने माता से मुलाकात करने राबड़ी आवास पहुंचते हैं। लेकिन गौरतलब यह है कि उनके छोटे भाई उस मुलाकात में नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि वो सिवान गए हैं। दिवंगत नेता शहाबुद्दीन की बेटी के निकाह में वो शिरकत करने गए और इसी बीच जब तेजस्वी राबड़ी आवास पर नहीं है तो तेज प्रताप ने जाकर मां राबड़ी देवी से मुलाकात की है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं राबड़ी आवास से निकलते तेज प्रताप यादव। अमेरिका की ई वाणिज्य कंपनी अमेजॉन को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला किया है। इसको लेकर राजधानी पटना में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अमेजॉन कंपनी से 8,500 करोड़ घूस लिया है।
कांग्रेस ने कहा कि कॉमर्स कानून और नियमों में बदलाव करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर राशि रिश्वत के रूप में ली गई है। इसका असर है कि छोटे व्यवसायियों को नुकसान हो रहा है। मल्टीनेशनल्स के फेवर में कानून बदलने के सवाल पे जो एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि अमेजॉन कंपनी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करती है ने 8,500 करोड़ का घूस देने में अपना पैसा खर्चा किया, जिसको उन लोगों ने समहाउ एक्सेप्ट किया। और हमारा आज मांग था इस देश के प्रधानमंत्री से कि ये पैसा कौन खाया, कौन पदाधिकारी खाया। ये पैसा जो उनके फेवर में कानून बनाया गया है, आज इतना बड़ा घुसखोरी का चार्ज लगा है मोदी सरकार पे, जिसमें 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इस जो स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेसमैन और एमएसएमई जो है छोटे उद्योग, इन तमाम लोगों के लोग बेरोजगार हुए हैं। बिहार में बाढ़ की विभीषिका के बाद सरकार द्वारा राहत नहीं मिलने को लेकर वैशाली जिले के मैनार अनुमंडल क्षेत्र के तीनों प्रखंड मैनार, सहदेई और देशरी में जल जमाव और बाढ़ प्रभावितों को अब तक कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली। इसको लेकर सोमवार को सीपीआईएम और बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर संघ के सदस्यों के साथ तीनों प्रखंडों से सैकड़ों की संख्या में आए महिला पुरुषों ने मैनार अनुमंडल कार्यालय के मुख्य गेट को जाम कर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मुआवजे की मांग की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने जेपी के पैतृक आवास पर जाकर सिताब दियारा में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जहां मौके पर जेपी जयंती भी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने जेपी को याद करते हुए कहा कि जयप्रकाश आंदोलन में हम सब ने एक साथ भाग लिया, चाहे मैं, सुशील मोदी, नीतीश कुमार या फिर लालू प्रसाद यादव। हालांकि आंदोलन में लालू हम सबसे उम्र में बड़े थे, तो भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि हम तब भी भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे और आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। देखिए, मैं आपसे एक बात अवश्य कहूंगा, केंद्र सरकार का मैं मंत्री रहा हूं, चाहे वो कोयले का ऑप्शन हो, स्पेक्ट्रम का ऑप्शन हो, बाकी देखिए 7 साल हो गए, कोई तो भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। अब देखिए देश का जो पीछे बैठी सभी छात्र हैं वो पीछे चले। बिहार में भी नीतीश ही ईमानदारी से काम करते। दरभंगा जिले के मत्स्य कार्यालय पर रामबाबू सैनी के नेतृत्व में मछुआरों में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे रामबाबू सैनी ने बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी पर मनमानी करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान उन्होंने दरभंगा और मोतिहारी के मत्स्य पदाधिकारी को बिना स्पष्टीकरण के हटाने पर स्पष्टीकरण की मांग की। वो सभी सरकारी नियम को धरातल पर ला रहे थे, तो उनको जो है मुकेश सहनी बिना स्पष्टीकरण के जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया। मेरी मांग है कि जिनको सस्पेंड किया गया है उनको पुनः बहाल करे और सभी मछुआरा के हित में जो काम कर रहे हैं उनको संपूर्ण रूप से जो सरकारी योजना है उनको लागू करने का काम करे। बेगूसराय जिले के लाखों थाना क्षेत्र के बहादुरपुर ढाला के पास सड़क पार कर रही एक महिला की बाइक से ठोकर लगते ही मौके पर मौत हो गई। वहीं बाइक सवार युवक भी गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका निजी नर्सिंग में इलाज चल रहा है। तो वहीं मृतका की पहचान बहादुरपुर निवासी के रूप में हुई है, जिसकी मौत के बाद मुआवजे की मांग की जा रही है। हवाई दोनों नालंदा जिले के बिहार शरीफ के डॉक्टर कॉलोनी के पास से साइबर संचालक अपहरण मामले में पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को पिस्टल के साथ और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन, 3 मोटरसाइकिल, 3 देसी पिस्टल, 5 कारतूस, 9 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड को भी पुलिस ने बरामद किया। इस बात की जानकारी सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने दी है। तो नालंदा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने साइबर संचालक को अपहरण के मामले में पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है।
इंडो नेपाल बॉर्डर सुपौल जिले के रतनपुर इलाके में झाड़ी से भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक 22 ड्राम में करीब 3,894 लीटर स्पिरिट बरामद किए गए। तो वीरपुर एसडीपीओ पंकज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रतनपुरा थाना की पुलिस ने सीमावर्ती समदा पलार के पास कार्रवाई कर सफलता पाई है। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पंचायत चुनाव में खपाने के लिए लाए गए शराब को थाना क्षेत्र के मुसहरी हाट के पास गौशाला में एक तालाब में रखे 53 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए। इसकी जानकारी डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने दी है। थानांतर्गत गौशाला के निकट रंजीत राय के घर के पास पानी में ही जो वहाँ पे पानी जमा था, पानी में छुपा करके शराब रखा गया था। 477 लीटर शराब जब्त पुलिस को द्वारा किया गया है। अग्रितर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। शहरी थानांतर्गत गौशाला के निकट रंजीत राय के घर के पास पानी में ही जो वहाँ पे पानी जमा था, पानी में छुपा करके शराब रखा गया था। 477 लीटर शराब जब्त पुलिस को द्वारा किया गया है। अग्रितर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। शहरी थानांतर्गत गौशाला के निकट। खबरों में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। मैं पूरन भगत जी, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 50, नवरात्रि के शुभ अवसर पर अलवर वासियों को, वार्ड वासियों को और भगवानपुरा वासियों को और सब बहन भाइयों को नवरात्रों की शुभकामना देता हूँ। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसे है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ
हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी? भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर दोनवा पंचायत के बसंतपुर झिटकाही गांव में बीती रात ग्रामीणों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। तो वहीं हमले के मामले में सोमवार को मुजफ्फरपुर पुलिस कप्तान जयंत कांत गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के लोगों से संबंधित पंचायत के वार्ड सदस्य के बारे में जानकारी हासिल की। तो वहीं ग्रामीणों से पूछताछ भी किया है और इस घटना के बाद पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हैं। थाने में गांव है जहां पर पंचायत इलेक्शन के बाद में वार्ड सदस्य जो थे वो शराब जो है लोगों में बंटवा रहे थे। पुलिस टीम को कंट्रोल रूम से सूचना मिली, जिसमें पुलिस टीम ने रेड की। पुलिस टीम के ऊपर अटैक किया गया। बाद में भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा वहां पर और उसके बाद में जो है रेड हुई और रेड के दौरान 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। पुलिस फोर्स में भी कुछ लोगों को चोट आई है। इसके अलावा कुछ गाड़ियां भी घर से मिली हैं, बरामद हुई है, जिसके अंदर शराब थी और जिसको रिकवर किया गया है। आगे अभी रेड जारी। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक मृतक को जिंदा करने में तांत्रिक जुटा। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह कि मरने के घंटों बाद शमशान में झाड़ फूंक का खेल रचा जा रहा था। जहां मनुष्य चांद तक चला गया है, तो वहीं अब भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के अंधविश्वास में भरोसा करते हैं। वहीं आपको बता दें कि लोगों को जानकारी मिलने के बाद उक्त जगह पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। पिता के नाम से बोला है जो परम पिता के नाम से अगर प्रार्थना करोगे दिल से मन से तो जीवित हो सकता है। किसने बोला आपको ये बात? परम पिता के सेवक बोला। कौन सेवक है? परम पिता के सेवक है। तो करीब जो है मेरे ख्याल से 16 घंटा हो रहा है, 16 से 17 घंटा और 1 घंटा अभी समय है। 1 घंटा में क्या है नहीं है देख लेते हैं, लेकिन उम्मीद अब रोहतास जिले के सासाराम सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को इन दिनों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ इलाज करने पहुंचे सदर अस्पताल में पैथोलॉजी जांच हो या फिर उसे अल्ट्रासाउंड कराना हो, इसके लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़कर पहले तल्ले पर जाना होता है। इसके लिए ना तो लिफ्ट की व्यवस्था है और ना ही ढलानुमा सीढ़ी की। पेट में दर्द हो रहा है, ब्लड की कमी है और जीना पर चढ़ना करना है। तो यहाँ तो आपको सदर अस्पताल में जीना पर चढ़ना तो पड़ा हुआ, जैसे डॉक्टर भेजे तो चढ़ना ही पड़ेगा। जरूर कुछ लोगों को होती है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो अस्पताल की बनावट है जैसा है उसके अनुसार नीचे उपलब्ध कमरा नहीं है, इसीलिए ऊपर व्यवस्था की गई है। गर्भवती महिलाओं को पहले गर्भावस्था में पहले 3 महीने में जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनको भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, साथ में रिलेशन नहीं बनाना चाहिए और जो है सो सीढ़ी जो है चढ़ना उतरना ये सब थोड़ा सा आराम से करना चाहिए। रोहतास जिले में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करें तो 6 चरण में मतदान को लेकर नौका प्रखंड नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि नौका प्रखंड में 6वें चरण में मतदान 3 नवंबर को होने हैं, तो मतगणना 13 से 14 नवंबर को होगी। जहां इसी कड़ी में नामांकन करा चुके मुखिया प्रत्याशी चित्रंजन तिवारी ने नौका प्रखंड में नामांकन कराने के बाद हजारों की संख्या में जुटे समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस बार अपार जन समर्थन दिख रहा है। जनता की क्या अपेक्षा आपसे? आपने क्या कुछ समाज में दिया है? जनता की अपेक्षा है कि जनता के हर रोज हम हमेशा सब किसी के दुख सुख में शामिल होते हैं। इसके चलते जनता मेरे पीछे लगी है। ना किसी को मैं दारू पिलाया हूँ, ना किसी को पैसा दिया हूँ, और ना किसी को मैं कोई लोभ लालच दिया हूँ। जो भी अगर जनता जुटी है हमारे लाड़ प्यार के चलते जुटी है, कोई किसी के बहकावे में नहीं आया है। चुनाव में आपको जीत मिल जाती है तो जनता के लिए मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? क्या करें? जनता के लिए मुख्य मुद्दा रहेगा शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जिससे सब किसी का विकास हो सकता है। सबसे गरीब नीचे तबके के लोग अपने प्राइवेट स्कूल में लड़का को नहीं पढ़ाते हैं। अगर उचित शिक्षा नहीं मिलती है, उच्च शिक्षा अगर साधारण परिवार को अगर मिलती है, तो अगर लोग को सरकारी स्कूल में मिलेगा, 10 क्लास तक जाएंगे तो लोग कोचिंग कराकर भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर पहले ही शिक्षा दबा रहेगा तो क्या जाकर आगे कोई विकास करेगा? फिर बाद में मजदूरी करने के लिए लोग विवश हो जाता है। मैं सबसे पहले गरीब तबके को जितने भी लोग हैं सबको ऊपर उठाने का काम करूंगा। मेरा मुख्य मुद्दा यही रहेगा। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में दुर्गा पूजा और पंचायत चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था के लिए राधा कृष्णन भवन में डीएम शीर्षद कपिल अशोक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जहां एसपी नवीन चंद्र झा समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं पूजा पंडालों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना और सुरक्षा का समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही भसान जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। जगह पे पूजा पंडाल जो बन रहा है उसमें किस तरीके की सुरक्षा होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विश को लेके, इसके अलावा इलेक्ट्रिक वायरिंग को लेके, क्राउड मैनेजमेंट को लेके, वॉलंटियर्स का पार्टिसिपेशन, इसके साथ साथ प्रोसेशन के भी सुरक्षात्मक जो उपाय है और जो प्रोसेशन के मार्गदर्शक है कि डीजे नहीं बजाना है वगैरह इत्यादि जो है, इस संदर्भ में जो है डायरेक्शन जो है थानाध्यक्ष, एसडीओज और एसडीपीओज को यहाँ पे दिए गए हैं। बेगूसराय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मटियानी थाना क्षेत्र के चित्रौर गांव निवासी दयानंद सिंह के घर में छापेमारी कर 2 बदमाशों को एक राइफल, एक देसी पिस्टल और 6 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल बेगूसराय एसपी को हथियार होने की सूचना मिली, जिसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में मटियानी थाना पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की है। सूचना मिली कि मटियानी थाना क्षेत्र के छितनौर के दयानंद सिंह के घर में गुलशन कुमार और सौरभ कुमार को हथियार के साथ देखा जा रहा है। तो पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एसडीपीओ सदर एवं एसएचओ मटियानी के नेतृत्व में एक टीम को भेजा गया सूचना के सत्यापन के लिए। तो दयानंद सिंह के घर से गुलशन कुमार और सौरभ कुमार एक हथियार के साथ मिला और उसकी गिरफ्तारी की गई। मटियानी थाना कांड संख्या 127-21 दर्ज किया गया है। और आगे चलिए बढ़ते झारखंड की तरफ। झारखंड के जमशेदपुर में उचित मानदेय, यात्रा भत्ता और अन्य मांगों को लेकर जिले भर की सहियाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान सहियाओं ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को रखा। जमशेदपुर के डिमना स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मियों ने कोरोना काल में किए गए कार्यों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से प्रोत्साहन राशि न मिलने को लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के गेट पर 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया है। सफाई कर्मचारियों का एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन पर आरोप है कि पूरे जिले में सफाई कर्मचारियों को कोरोना काल में किए गए कार्य को देखते हुए प्रोत्साहन राशि दी गई, पर उन लोगों को प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। चलिए बढ़ेंगे अब झारखंड की तरफ, और अब झारखंड के बाद वक्त है राजस्थान का। RIIT परीक्षा में धांधली और घोटाले का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष तरुण जैन ने सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही सीबीआई जांच कराने की भी डिमांड रखी। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ धोखा हो रहा है, इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान के अरवल में कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 20 से जगदीश जाटव को जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्विरोध जिला पार्षद घोषित किया है। इस दौरान जिला पार्षद जगदीश जाटव ने कहा कि श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने उन्हें टिकट दिलवाया, इसलिए वे उन्हें धन्यवाद करते हैं। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में जो भी समस्या होगी उसका वे जल्द से जल्द निवारण करेंगे।
राजस्थान के श्रीगंगानगर में रावला पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से 2 लोगों को छुड़ाया है। बता दें कि अपहरणकर्ताओं ने अलवर निवासी जुनैद खान हाकू पठान का अपहरण किया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर 2 अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने 60,000 रुपयों की डिमांड की, लेकिन पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। राजस्थान के अरवल में तिजारा ओवरब्रिज की खराब हालत को लेकर लोग काफी नाराज हैं। वार्ड नंबर 50 के पूर्व पार्षद पूरण भगत ने बताया कि यह ओवरब्रिज जो बना है इसकी सड़क टूटी है, जगह जगह गड्ढे हैं, डिवाइडर टूटे हैं, तो वहीं रात को यहां लाइट की भी व्यवस्था सही से नहीं की गई है। गौरतलब हो कि ऐसी स्थिति में प्रशासन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दी गई। कोई गिर जाए भाई साहब में बचे और ना। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।